प्यारी माँ, दुआ करो मैं जल्द बड़ा हो जाऊं। नित्ते हुंदियां दा प्यार वेखी देवी ना विचार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, मैं हूं हैदर आज मुल्तानी और आज एक मरतबा फिर आमिर शाह साहब के यूट्यूब चैनल पर, और आज आपका तारुफ़ ऐसी हस्ती से करवा रहा हूं, इनका इंटरव्यू आपके लिए रिकॉर्ड करवा रहा हूं। ऐसी हस्ती जो कि इससे पहले इनका इंटरव्यू किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं है, ये इनका इंशाल्लाह पहला इंटरव्यू होगा। और ये हमारे दोस्त हैं जी, मुराद बिन यूसुफ। आपने अक्सर इनको देखा होगा, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए, और चाइल्ड स्टार एज ए चाइल्ड स्टार इन्होंने काम का आगाज़ किया। और जो पुराने व्यूवर्स हैं, पुरानी फ़िल्में देखने वाले हैं, उन्होंने इनका बहुत सा काम देखा होगा। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। शुक्र अल्लाह का। तबीयत सेहत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। सब खैरियत सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने स्पेशल टाइम निकाला और मेरे कहने पर आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। सर आपका बहुत शुक्रिया सर। सर पहले तो आपका शुक्रिया राज साहब कि आपने मुझे याद रखा और आमिर शाह साहब के चैनल के लिए आपने मुझे कहा जी। तो एक बात की मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूं। मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं हसन मुराद साहब जी जी। उनके चैनल के लिए मेरा इंटरव्यू हुआ था। अच्छा अच्छा। लेकिन वो अभी ऑन एयर नहीं हुआ। सही सही, बिल्कुल। तो उस लिहाज से ये पहला ही हुआ जी। अगर ये ऑन ईयर ये हो जाएगा तो फिर पहला हुआ। यानी कि हसन भाई ने, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे भी, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ा प्यार करता हूँ उनसे। तो हसन मुराद भाई ने चले रिकॉर्ड कर लिया, माशाल्लाह ज़बरदस्त है। अब देखें, हमने तो ये ऑन एयर कर दिया समझे। हाँ इंशाल्लाह। तो सर अपने बारे में बताइए, ये आपका नाम जो है मुराद बिन यूसुफ, ये आपका असल नाम है या कि फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए आपने रखा था? मेरा नाम है असल में महताब मुराद। अच्छा। तो ये जो फिल्मी नाम है मेरा, ये मेरे वालिद साहब ने रखा था मुराद। जी जी। मुराद खान के नाम से, जी जी जी। क्योंकि अकमल खान साहब के साथ उनकी निस्बत जी, और ज़्यादा कुर्बत थी। बिल्कुल। मुझे जैसे पता चला कि आपके फादर भी जो थे फिल्म इंडस्ट्री से लिंक थे, वो भी फिल्मों में काम किया करते थे। हाँ, उन्होंने भी मतलब बहुत सी फिल्मों में किया है। मतलब उनका नाम था मोहम्मद यूसुफ। जी जी। और यूसुफ परदेसी भी उनको कहते थे। अच्छा अच्छा। वाह। तो मेरे पैदा होने से पहले के वो एक्टर हैं, मतलब अच्छा। इंडिया पाकिस्तान बनने से भी पहले के। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तो वो इंडिया में, बॉम्बे में मतलब काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल की, काम सही। करते रहे। सही। फिर जब पाकिस्तान बना, इधर आ गए, यहाँ आके भी उन्हें वही शौक़ था। अच्छा। घर वालों ने बड़ा मना किया लेकिन वो नहीं बाज आए। अच्छा अच्छा अच्छा। और शौक़ ऐसा था। उन्हीं की वजह से आप भी यानी कि इस फील्ड में आए होंगे। और अपने बारे में सर बताएं, कहाँ से स्टार्ट किया, किस सन से स्टार्ट किया, और किस फिल्म में आपने उस बारे में कुछ बताएं। मैं पहली फिल्म कौन सी थी? 57 में मेरी पैदाइश है, माशाल्लाह। 1957 में। ठीक। और मेरी पहली फिल्म जो थी वो थी आदमी। अच्छा वो लुकमान साहब डायरेक्टर थे अच्छा। उस फिल्म के। उसमें हबीब साहब, मैडम यास्मीन साहिबा और आगा तालिब साहब थे, और भी होंगे आर्टिस्ट। जी जी। उसमें मैं मैडम यास्मीन साहिबा का बेटा बना हूँ। अच्छा। तो वो मतलब मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया कि तुमने इस फिल्म में भी किया है, तुमने औलाद में भी किया है, तुमने सल्तनत में भी किया वाह है, वाह वाह वाह, तुमने फलां फिल्म में भी किया है। क्या तो वो मेरे चाइल्ड गोद वाले रोल थे जो ना उस फिल्म में, पहली फिल्म में मैं 6 माह का था। अच्छा। वाह। तो जब मैं आया था। वो कौन सी फिल्म थी सर? वही आदमी। आदमी में? अच्छा। 6 माह के थे आप। तो सही। उसमें वो, फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे यकीन नहीं आता था कि मैंने मतलब ये इतना बचपन का काम किया हुआ है। तो एक दिन इत्तेफाक से मुझे लुकमान साहब शाहनूर स्टूडियो में मिले, डायरेक्टर जो थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर वो आपने फिल्म आदमी बनाई थी? कहता है हाँ बनाई थी। मैंने कहा उसमें मैंने भी काम किया था। कह रहे तुम यूसुफ के बेटे हो? वाह वाह वाह।
क्या बात, मैंने कहा जी हाँ। वाह, कहने लगे हाँ उसमें किया है तुमने, तो उसमें तुम पे लोरी भी एक पिक्चराइज है। तो उसमें हमें थोड़ी सी कबाहट थी, वो पता नहीं झूले को पकड़ना था कि उंगली को पकड़ना था, जी जी, तो वो तुम नहीं पकड़ रहे थे बल्कि ज़िद कर रहे थे और रो रहे थे। अच्छा, तो फिर तुम्हारे वालिद साहब को भेजा, वो तुम्हारी वालदा को लेके आए, उन्होंने आके तुम्हें मतलब दूध वूध पिलाया। तो फिर उसके बाद वो तुम्हारे वालिद साहब ने पता नहीं क्या तुम्हें कुछ किया है कि जो हम चाह रहे थे वैसा हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह, तो ये मतलब मेरे वो गोद के रोल के और मतलब साल के, 1.5 साल के, 2 साल के, 2.5 साल के, 3 साल के वाह, बच्चे के जो रोल थे ना, वो मैं हत्ता के 4 साल तक मैं ये बकौल वालिद साहब के सही, मैं ये करता रहा। फिर उसके बाद जब मैं 6 साल का हुआ तो पहली फिल्म जो जिसमें मेरा डायलॉग था, मतलब इस पीरियड में जो मैं एक्स्ट्रा भी करता रहा और 1 सीन 2 सीन जी जी, वो भी करता रहा। सही, तो वो फिल्म थी कबीला, अच्छा, बिल्कुल, मेरे फादर भी थे उसमें, उसमें थे। कबीला में, बिल्कुल, राही साहब भी थे, हाँ जी। राही साहब भी ऐसे, हाँ जी, वो भी उसमें फाइटर थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो राज मुल्तानी साहब वो भी स्ट्रगल उसमें दौर था, फाइटर इन सब थे। अदाकारों का शुरू स्ट्रगल दौर चल पीरियड रहा का था, दौर था। बिल्कुल, और इसी से मुझे याद आया कि आपके वालिद साहब जी, राज मुल्तानी साहब, हम्म, वो एक लिहाज से मेरे भाई भी लगते थे, अच्छा, सही, क्योंकि वो भी फाइटर थे, मैं भी फाइटर था। जी जी, क्योंकि 6 साल की उम्र में मैं मास्टर गुलाम कादर साहब का शागिर्द हुआ, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, जो सलीम बट साहब के वालिद साहब थे, फाइट इंस्ट्रक्टर जो जी जी होते जी, थे। सही सही, बिल्कुल, वो भी हीरो आए थे, मास्टर गुलाम कादर साहब, और सलीम बट साहब भी हीरो आए थे। वाह वाह, बड़ी नायाब बातें हैं ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत से लोगों को ये बातें नहीं पता होंगी। तो नाजरीन, ये बड़ी नायाब बातें हैं जो आप सुन रहे हैं, और ऐसी बातों की ऐसी मालूमात बहुत कम होगी आपको, जी, तो उनके जो उस वक्त के जितने भी फाइटर थे, उनमें बहुत सारे फाइट इंस्ट्रक्टर भी बने, जिनमें खादम साहब, गुलजार साहब, हबीब मस्ताना साहब, जयन साहब, अपना यामीन साहब, जी जी, पिया साहब, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे मतलब। और हबीब मस्ताना साहब के शागिर्द थे कैसर मस्ताना साहब। जी जी जी, बड़ा नाम हुआ उनका, कैसे तो मस्ताना वो साहब, हबीब मस्ताना से उन्होंने मस्ताना रखा वाह, हुआ वाह, था अपना नाम। सही तो वजी शाह साहब उनको कहते थे कि ये मेरा शागिर्द है। सही, तो बहरहाल सारे, जाहिर है जो अच्छा शागिर्द होता है, हर उस्ताद की ख्वाहिश होती है कि मेरा नाम इसके साथ हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो मेरे दूध भाई थे, जी जी जी, कैसर मस्ताना साहब। सही है, सही, वो भी बचपन में चाइल्ड रोल करते रहे। उन्होंने मेरा ख्याल नौकर में रोल किया था, अच्छा, वो 4-5 साल के बच्चे का, हम्म, मुझसे 4-5 साल ही बड़े थे वो। ठीक, तो वो फिर मेरी उनकी कुर्बत रही काफ़ी, फिर हम दूध भाई भी बन गए हाँ, एक ही उस्ताद के शागिर्द थे, तो उसी तरीके से, बिल्कुल, उस हवाले से भी। फिर हमने इकट्ठी प्रैक्टिस भी करनी फाइट की सही, बचपन में। तो ये सारा सिलसिला होता रहा। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वो पहली फिल्म थी जिसमें मैंने डायलॉग बोला, जी, वो फिल्म थी कबीला। कबीला, वो रियाज अहमद साहब, रियाजी फिल्म वाले, अच्छा, जिन्होंने सच्ची पुन्नू और दूसरी फिल्में बनाई, जी जी जी, बिल्कुल, वो उनको ज़रूरत थी। तो वो उन्होंने मेरे वालिद साहब से कहा, क्योंकि रायल पार्क में सभी इकट्ठे होते थे उस वक्त, ऐसे ही, तो वहीं सारे लोग मिलते थे एक दूसरे से, जिसको भी ज़रूरत होती। यहाँ से भी जो लोग जाते थे या कहीं कहीं से भी आते थे, हत्ता के राज साहब हो गए, सलीम बट साहब हो गए, ये सब लोग भी जब कोई काम नहीं होता था तो रायल पार्क में होते थे सब। सही, तो हम भी वाले साहब के साथ जाते थे। तो हमारा घर किला गुजर सिंह में होता था। अच्छा, तो ये टर्न करके साथ
चौधरी असलम जो अच्छा शुक्र वाला साहब है, जी जी बिल्कुल। उनका घर होता था। तो किला गुजर सिंह के गेट में दाखिल होते ही सामने लेफ्ट हैंड पे हमारा घर होता था। ठीक। तो मेरे वालिद साहब बचपन में जो मुझे उन्होंने बताया कि पहले मैं तुम्हें सलाम कराने जब मैं गांव से आया मेरी वालदा के हमरा, जी। तो बीबी पाक मुझे लेके गए, वहाँ सलाम करवाया। सही। फिर उसके बाद वो दाता हजूर लेके गए, वहाँ सलाम करवाया। और दोनों जगह पे बकौल उनके कि मैंने दुआ मांगी कि मैं इसको इसलिए मांगा है कि इसको एक्टर बनाना है। सही। तो जब वापस आ रहे थे किला गुजर सिंह से, अपना दाता साहब से, तो उस वक्त असलम पहलवान साहब का वहाँ ऑफिस नहीं होता था रॉयल पार्क में। अच्छा। पीछे हवेली थी, सामने किला गुजर सिंह की एक बागीची होती थी। अब जहाँ गोल दायरा बना हुआ है ना लाहौर होटल के पास, जी बिल्कुल, उसके साथ लेफ्ट साइड पे एक बागीची बनी होती थी। अच्छा। उसके बिल्कुल सामने उनका ऑफिस होता था चौधरी फिल्म के नाम से। ठीक है। जो उन्होंने बाद में चौधरी फिल्म रखा, लेकिन वहाँ वो एक दुकान थी जहाँ वो डेरा सा था उनका, और वहाँ वो बैठते थे। तो अकमल खान साहब भी वहाँ बैठते थे, रशीद अख्तर साहब भी वहाँ बैठते थे, ज़रीफ साहब भी वहाँ बैठते थे। सही। तो ये जितने किला गुजर सिंह के आर्टिस्ट थे, बड़ी तारीखी जगह जुल्फी साहब भी, वो सब तकरीबन वहीं इकट्ठे होते थे। ठीक ठीक ठीक। तो मेरे वाले साहब जब रॉयल पार्क पहुँचे तो लुकमान साहब उनको मिले। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि यूसुफ किधर जा रहे हो? उन्होंने कहा जी घर जा रहा हूँ। ये कौन है? मेरा बेटा है। यार ये हमें इसकी ज़रूरत है, इसको काम करवाओगे फिल्म में? कहते जी इसीलिए तो अल्लाह से मांगा है। वाह। तो ठीक है, परसों शूट है इसका, परसों तुम इसको ले आना शाहनूर में। उन्होंने कहा जी कब? दिन में आ जाना। तो इसने कहा जी ये तो दूध पीता है। तो कहते तो बाज़ार से मंगवा लेंगे ना, बाज़ार का दूध नहीं पीता ये। तो ये वालदा का दूध पीता है। तो ठीक है, वालदा को लेने। कहना नहीं वो तो नहीं आएगी। तो वो बहरहाल उन्होंने कहा फिर जैसे भी है इसको लेके आना तुमने। सही है। तो वो मुझे दूध पिलवा के तो वो ले गए। तो ये तो अगला सीक्वेंस है ना। तो अभी यहाँ से जब हम घर की तरफ जा रहे हैं, बात तय हो गई उनकी। तो आगे जब हम आए तो चौधरी साहब के डेरे पे सब लोग, अकमल खान साहब भी बैठे हुए थे, तो मुजफ्फर ताहिर साहब भी बैठे हुए थे, बहुत से लोग थे वहाँ, बकौल वाले साहब के, मुझे तो होश भी नहीं थी उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि अकमल खान साहब ने कहा कि यार यूसुफ दुआ करो यार, तुम अल्लाह तुम्हारे बेटे जैसा मुझे भी कोई बेटा दे दे। उनकी बेटियां थीं ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उनकी गोद में डाल दिया मुझे। अच्छा। कि ये आपका ही बेटा है। कहने लगे नहीं, मुझे अपना बेटा चाहिए, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें नसीब करे। तो मेरे वाले साहब ने कहा कि अच्छा फिर इसको अपना शागिर्द ही समझ ले। ठीक। कहने लगे नहीं, शागिर्द अगर इसको बनाना है तो पाजी का बनाना। अच्छा। मतलब अजमल खान साहब का। जी जी जी। तो बहरहाल मेरा भी बेटा है, अल्लाह इसको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो वहाँ बहरहाल हंसी में बात टल गई। तो वो उसने कहा कि अच्छा अल्लाह तुम्हें भी एक बेटा देगा, और अगर वो गलत हाथों में ना गया तो वो भी एक्टर होगा। सही है। तो सब लोगों ने लाफ्टर लिए। अच्छा। वहाँ बैठे हुए लोगों ने कि तू नजूमी है। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं, बस कह दिया सो कह दिया। तो वो वहाँ से हम घर चले गए। जब हम घर पहुँचे तो उन्होंने मेरी वालदा को बताया कि इसने फिल्म में काम करना। उन्होंने कहा फिर तुसी उसे पासे लाता है ना? कहते इसलिए तो मंगया, बस चुप कर जाऊँ तू, हूँ बोलना नहीं। तो ये तो थी मेरे मतलब बचपन की स्टोरी। इस तरह मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया। सही।
तो उसके बाद जो पहली मर्तबा डायलॉग बोला वो फिल्म कबीला में एक जुमला था। जी। उसमें मैंने लाला जी का ही बचपन किया था, लाला जी ही मेरे बाप बने थे, और आगा तालिब साहब के साथ मेरा पहला जुमला था। सही सही। खंजर पकड़ के ना एक छोटा सा बच्चा कहता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुमने मेरे बाबा का खून किया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बस ये एक जुमला। अच्छा सर, ये तो आपका आगाज़ हो गया। कोई ऐसी फिल्म जहाँ से आपको लोगों में ज़्यादा आपको शोहरत मिली, आपकी ज़्यादा पहचान बनी, वो कौन सी फिल्म थी? वो आदिल में भी आपने काम किया है? वही थी असल में। अच्छा। जो उस वक्त में मेरा ख्याल 7 बरस का था जी। जिसमें मैंने बाकायदा फाइट भी सीखी मास्टर गुलाम कादिर साहब अच्छा का मैं शागिर्द हुआ। अच्छा अच्छा, वाह। तो उसमें मुझ पे एक गीत भी है, अच्छा, प्यारी माँ दुआ करो मैं जल्द बड़ा हो जाऊँ। वाह वाह वाह, ये तो बड़ा मशहूर गाना। तो वो उसमें गीत भी था। इसी तरह फिर बहुत सारी फिल्में हुई, लाखों में एक, और ये वो तकरीबन मेरी जो अब तक की फिल्में हैं ना, जी जी, वो 102 या 103 होंगी। वाह। किसी में एक सीन, किसी में 2 सीन। चलो, सेंचुरी तो माशाल्लाह आपकी कंप्लीट हो गई। लेकिन 36, 37 हाँ, के करीब करीब ऐसी फिल्में हैं जिनमें मेरे बहुत अच्छे रोल थे, वाह। जिनमें से 2 फिल्में जो थीं वो हीरो की भी थीं। अच्छा। जिनमें मेरी भाभी और हम लोग थी। मेरी भाभी में नैयर सुल्ताना साहिबा मेरी भाभी बनी हुई थी, और दर्पण साहब मेरे भाई थे, और हम लोग में साकी साहब और जीनत बेगम ने बनाई थी वो फिल्म। तो उसमें बेबी जुगनू और मैं दोनों हीरो हीरोइन थे, बच्चे ही जी। बहन भाई थे। और वो इस तरह का, उस दौरान ही भुट्टो साहब से भी मुलाकात हुई थी। अच्छा, वाह। तो जब आदिल बन रही थी, तो आदिल के बाद वो जब उन्होंने अली भाई साहब ने देखा मुझे, तो फिर वो मुझसे बहुत प्यार करने लग गए। तो फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि उन्होंने मुझे बेटा बनाने की ख्वाहिश भी की। अच्छा। तो जब कुछ ना बन सका सिलसिला, तो फिर उन्होंने यतीम फिल्म शुरू हो रही थी, उसमें मैं काम कर रहा था। उसमें भी अलाउद्दीन साहब के साथ था। वो यतीम बच्चे होते हैं, उनको वो पालते हैं। उसमें बेबी जुगनू भी थी, मैं भी था, और भी लड़के थे जो उस वक्त के एक्टर थे जी। तो उनमें मैं और बेबी जुगनू ज़्यादा प्रोमिनेंट थे। लेकिन हुआ ये कि होते ना हादसे और साजिशी भी होते हैं। बिल्कुल। तो बारी स्टूडियो के सामने 1 नंबर फ्लोर के वो एक गोल चक्कर जहाँ अब बना हुआ है, जी जी, तो वहाँ वो फ्लाट वगैरह फेंका करते थे सब। तो वहाँ पे गए तो मुझे किसी ने धक्का दिया। तो ये मेरे यहाँ पे ना घुटने में कील लगा, जो यहाँ से यहाँ निकल आया। ओहो। उसके लिए मैं फिर 6-7 माह जो है ना, वो मैं चल नहीं सका। अच्छा अच्छा अच्छा। इस दौरान मेरी जो फिल्में थीं वो दूसरे बच्चों में तकसीम हुई। फिर मैं जब दोबारा इन हुआ, तो मैं पंजाबी फिल्मों में, जिनमें चाचा जी, जिगरी यार, चालबाज, और मिर्ज़ा जट, निके हुंदियां दा प्यार, वेखी देवी ना बसार, वो गाना भी मुझ पे पिक्चराइज है। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह। फिर फिर उसके बाद मतलब बहुत सारी फिल्में, माँ पुत्र में लाला जी के साथ ड्रामाई सीन वो लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो इसी तरह मतलब करते 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 आखिरी फिल्म जो थी वो मेरी सुल्ताना डाकू थी। ठीक। मतलब जहाँ से शुरू हुआ था। जी जी जी, हाँ। लाला जी का बेटा बना था, हाँ। और उसमें लाला जी का भाई बना था, बिल्कुल सही। सुल्ताना डाकू। अच्छा सर, आप शादी के मुतालिक बताइए अपनी, कि आपकी शादी कब हुई, और उसमें से माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके, और किसी और को भी शौक़ हुआ इस फील्ड में आने का या नहीं, इस बारे में कुछ बताएं। अच्छा, वो मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि वो अल्लाह बख्शे असलम परवेज़ साहब ने एक दफ़ा कहा था। अच्छा। मुझे याद आ गया। उन्होंने कहा था कि वो यूसुफ साहब मेरे वाले साहब के दोस्त भी थे, वो जी जी, हम प्याला भी थे। तो वो उन्होंने कहा कि तुम वाहिद हो इस स्टूडियो में जो राज कपूर फैमिली है। अरे वाह वाह। क्योंकि जब मैं अली साहब ने मुझे बेटा बनाया, उस वक्त मेरे कोई भाई नहीं था, मैं अकेला ही था। तो मेरे वाले साहब ने उनको कहा था कि मेरे पास 4 यक्के हैं। अच्छा। आपके पास एक भी नहीं है। अच्छा। तो ये मैं आपको दे रहा हूँ, आपने मांगा ले ले। आप इसके मुझे पैसे दे रहे हैं, तो मैं तो बेचता नहीं हूँ, मैं तो
वैसे ही आपको दे रहा था। खैर, तो वो मेरे 3 भाई और हुए अच्छा। उसके बाद, माशा और माशाल्लाह तीनों भाइयों ने फिल्मों में काम किया। वाह वाह। तो लेकिन एक एक दो दो फिल्मों में करके वो फिर मेरी वालदा ने उनको उस तरफ नहीं आने दिया, ठीक है। मैं अकेला ही रहा। तो जो मेरी शादी हुई वो 79 में मेरी शादी हुई फैमिली में ही। हालांकि बहुत से घराने चाहते थे कि ये बच्चा हमारा दामाद बन जाए, लेकिन वो मेरे वालिद साहब का चूँकि डिसीजन था, मैं उनकी बहुत बात मानता था। तो मेरी फूफो के घर मेरी शादी हुई। तो खैर से मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां 2 बेटे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो 2 बेटियों की शादी कर दी, एक की अभी करनी है इंशाल्लाह। तो उसके बाद मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया। सही। वो भी मुजफ्फर ताहिर साहब का, जिन्होंने मुझे मेरे वालिद साहब को मशवरा दिया था कि इसको अब ले जाओ। अच्छा। सुल्ताना डाकू के बाद हाँ। इसको अब ले जाओ और इसको फुल हीरो बना के सीधा मेरे पास लाना, मैं इसको हीरो लूँगा। सही। तो उन्होंने कहा कि इसने जाना नहीं है, ये अगर अब जाएगा ना तो इसके घर वाले इसको आने नहीं देंगे, क्योंकि बचपन से बिछड़ा हुआ है ये। जी 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 बिल्कुल। तो इसने जीना भी यहीं है और मरना भी यहीं है। तो शायद इसीलिए मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, क्योंकि मैंने अपने मुर्शद पाक से पूछा कि सरकार मुझे उम्र लगाए, मैं कराची जाना चाहता हूँ, यहाँ तो काम कोई नहीं है। सैयद शबीर हुसैन शाह सरकार। तो उन्होंने कहा चौंक छड़ के कितने जाने ही। तो फिर मैंने यहाँ चाय का होटल कर लिया। अच्छा 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 अच्छा। काम जो नहीं था, स्टूडियो बंद थे सही। उस पीरियड में। खैर वो भी एक मरहला, तब से मैं यहीं हूँ। मैं चूँकि मैंने सोच लिया हुआ कि मुर्शद ने भी यही कहा, वालिद साहब ने भी यही कहा था कि यहीं रहना है, इसमें जीना भी है मतलब। तो असिस्टेंट डायरेक्टर जब मैं हुआ तो बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, हैदर चौधरी साहब के साथ, मुजफ्फर ताहिर साहब के साथ, इकबाल कश्मीरी साहब के साथ, अपना ख्वाजा सरफराज साहब के साथ, और भी बहुत से ज़की जलाल साहब के साथ, बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया। लेकिन मेरी शनाख्त जो हुई वो जान मोहम्मद के साथ हुई। अच्छा। जान मोहम्मद जुम्मन साहब कराची के डायरेक्टर। अच्छा अच्छा। उनकी वजह से मैं जाना जाने लगा कि जान साहब का असिस्टेंट है। ठीक है। सही। तो फिर उसके बाद 77 में मुझे फिल्म मिली पहली। तो वो फिल्म मेरी नालायकी की वजह से ना बन सकी, क्योंकि हीरो ने कहा कि जी मैं हीरो आऊँगा, फिल्म साज ने कहा, मैंने कहा जी आप तो नहीं आएंगे। तो लोगों ने मशवरा दिया कि आप इसको डायरेक्टर ले रहे हैं और ये मतलब आपको कह रहा है आप हीरो नहीं आएंगे। ज़ाहिर होते हैं। जी जी। मैंने कहा जी आपके पैसों का नुकसान हो जाएगा, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा वो मामला ना हो सका। तो फिर उसके बाद एक और फिल्म 1986 में शुरू हुई, 85 में, जी। वो चौधरी जी के नाम से। अच्छा। उसमें उन्होंने कहा कि जी राई साहब को लेना है। मैंने कहा जी राई साहब का रोल नहीं है फिल्म का। तो वो फिल्म भी रह गई। सही है। फिर उसके बाद जब 2010 में मेरे दोस्त थे हसन सादिक साहब, उन्होंने एक फिल्म शुरू की बाला सिख, जिसके इकबाल चौधरी साहब डायरेक्टर थे। अच्छा। वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो मैं उस फिल्म का असिस्टेंट था, तो मुझे उन्होंने डायरेक्टर ले लिया। जी। तो हालांकि मैंने उनको पहली मर्तबा मौसीकार लिया था। ठीक। अपनी फिल्म चौधरी जी के लिए। ठीक। 2 गाने भी रिकॉर्ड किए थे। खैर, तो वो फिल्म बन के लग गई। उस वक्त वो दौर था कि मतलब कोई भी पाकिस्तानी फिल्म देखना नहीं चाहता था। अच्छा। सही। मतलब इतनी गलत फिल्में बन रही थी हमारी। जी। तो मैंने कहा भाई आपने किसके लिए फ़िल्म बनानी है? उन्होंने कहा हमने फैमिली के लिए फ़िल्म बनानी है। तो मैंने अब उस फिल्म का नाम उसमें से बदमाशी निकाल के उसको माँ पुत्र कर दिया। ठीक है। तो जब फिल्म रिलीज़ होने लगी तो किसी ने उनको फिर मशवरा दे दिया कि यार ये तो अब नाम पुराना हो गया है, तो इसका जीम से नाम रख दो। अच्छा। तो वो जान तो प्यारा के नाम से रिलीज़ हुई फिल्म। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक। तो जब 5 वीक वो फिल्म चली, जब 1 हफ्ता चलती थी फिल्म। सही है। तो जब आखिरी वीक हुआ तो मैंने अपने भाई से, दोस्त से कहा कि हसन भाई देख ले, आखिरी शो है फिल्म का,
वीक भी 5वां है और आखिरी शो भी है। देखें फैमिली में बाहर निकल रही है। वाह। तो अल्लाह ने मुझे मेरे काम मकसद में कामयाब कर दिया। अब आपके पैसे पूरे हुए या नहीं हुए मुझे इसका नहीं पता, सही। लेकिन मुझे अल्लाह ने कामयाब कर दिया। मैंने जो सोच के बनाई थी वो मकसद पूरा हो गया। वाह। फिर इस दौरान मैंने मतलब आबिद अली साहब के साथ 5 मेगा सीरियल एज एसोसिएट डायरेक्टर किए। दश्त से शुरू हुआ मैं उनके साथ। अच्छा। तो आखिरी था हवा पे रक्स। तो फिर उसके बाद मैंने अभी मेरी हाल ही में एक और फिल्म रिलीज़ के लिए तैयार है। उसका भी नाम बदकिस्मती से चेंज हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो पहला ही नाम रहे। सही। पहला नाम था उसका मिट्टी दे बावे। अच्छा। तो वो भूख के नाम से सेंसर हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो मैं चाहता हूँ उसी नाम से हो। ज़ाहिर है देखें क्या बनता है। फिर एक फिल्म मेरी गवाला अंडर प्रोडक्शन थी। अच्छा। उसका पेपर वर्क ये वो सारा रेडी हुआ। तो बस ऐसे ही चल रहा है। तो मतलब अब वक्त गुजारने के लिए जो सूरत हाल है वो एक्टिंग तो चूँकि नहीं हो उस तरह से काम भी वो नहीं काम भी नहीं है। तो कभी कोई कमर्शियल आ गई, कभी कोई टीवी ड्रामा आ गया, कोई शॉर्ट फिल्म आ गई, तो वो मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता रहता कर रहे हैं आप कर। सही। तो वो 2-3 कमर्शियल भी मैंने की हैं। चले माशाल्लाह। तो अभी हाल ही में संगीता बेगम का ड्रामा है 2 बूंद पानी। जी। उसमें 2-3 सीन का बड़ा मुख्तसर सा रोल है। ठीक है। वो मैंने किया है। अभी उन्होंने फिर कहा है बुल्ले शाह में। जी। वो अब देखें, इसीलिए ये दाढ़ी भी छोड़ी हुई है उसी करैक्टर के हिसाब से जो है। तो वो अब देखें क्या होता है। और फ्यूचर में भी मेरा यही डायरेक्शन का और अपनी प्रोडक्शन हाउस बनाने का प्रोग्राम है। ठीक तो बस इसी तरह ज़िंदगी गुजर रही है। तो अब ज़िंदगी का तो पता भी कोई नहीं है। अल्लाह आपको सेहत दे जी, अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। करना मैं बहुत कुछ चाहता हूँ अल्लाह पाक। क्योंकि वो जो गाना है ना मेरे वाले साहब ने मुझे जी तनबीह की थी बाकायदा कि इस गाने को गौर से सुनो और यही तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा फ्यूचर है, इसके लिए तुमने काम करना है। अच्छा। तो शायद इसीलिए मेरे मुर्शद पाक ने भी कहा था कि चौंक छड़ के किथे जाना ही। तो मेरा चौंक फिल्म लाइन ही है। अच्छा। तो मैं यही हूँ जिस मकसद के लिए हूँ, वो भी मेरे पास है आइडिया। ठीक कि है। मैंने क्या करना है। कुरान पाक की आयत है वला तस्मु बिहब्लिल्लाह वला तफरकहू। जी। आपस में तफरके में ना पड़ो। बिल्कुल। तो मेरे पास एक अदना सी उसके लिए तजवीज़ है जी कि कैसे हम फ़िरकों से निकल सकते हैं। जी 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 सर, बयान करें। बिल्कुल। तो वो उसके लिए मैं वो बनाऊंगा। अच्छा, उस टॉपिक पे बनाएंगे। उस टॉपिक पे चले। तो इंशाल्लाह वो मैं बच्चों के लिए बनाऊंगा इंशाल्लाह सर। आपके लिए हम दुआ गो हैं, नाजरीन हमारे सारे दुआ गो हैं आपके लिए। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम निकाला और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर की। सर आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। जी नाजरीन व सामीन, ये मुराद बिन यूसुफ साहब का एक तफसीली इंटरव्यू जो हमने आपके लिए रिकॉर्ड किया, और आप हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए और बताइए कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। और सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा कीमती टाइम हमें दिया। आपका बहुत शुक्रिया सर। हैदर भाई आपका शुक्रिया जो आपने इतना मौका दिया, और आमिर शाह साहब ने उनकी मेहरबानी जो पिंडी से आए, और ये आप भी। तो बहरहाल महताब मुराद से मास्टर मुराद से लेकर मुराद बिन यूसुफ तक की ये मुख्तसर कहानी जो है वो मैंने आपको बता दी। तो और भी थी, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो वो वक्त की कमी के बायस नहीं, वो इंशाल्लाह हम एक नेक्स्ट इंटरव्यू में इंशाल्लाह उसको कर लेंगे। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। वही है बेसिक। तो बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। आप मेरे इस इंटरव्यू के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी कुछ बातें आपको कुछ कैसी लगी, ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो कि सच में क्या फ़र्क है और झूठ में क्या फ़र्क है। थोड़ा सा अंदाज़ा तो होना चाहिए ना। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।